खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जोधपुर बीकानेर संभाग की वर्चुअल रैली को सफल बताया। उन्होंने कहा कि करीब 50 लाख से ज्यादा लोगों ने नड्डा के भाषण को सुना है। वहीं पूनिया ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। पूनिया से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल ये कि वर्चुअल रैली में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पूरे देश ने, दुनिया ने सुना। आज लगभग क्या संख्या रही, क्या टारगेट जो था वो इन्होंने बनाया हुआ था कि इतने लोग सुन पाएंगे? मोटे तौर पर क्या आकलन है पिछली रैली के मुकाबले? स्मृति ईरानी की इससे पूर्व में थी। 14 जून को स्मृति ईरानी जी की सभा थी जिसमें जयपुर और भरतपुर संभाग था। कुछ तकनीकी खामियां भी थी और पहला अभ्यास था, लेकिन फिर भी जब हमने संकलन किया तो लगभग 35 लाख से ऊपर लोग उससे जुड़े थे। आज हमारी कोशिश है कि 50 लाख से भी ऊपर लोग जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 50 लाख से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा लोग जुड़े होंगे। और जिस तरीके से उन्होंने मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं का किया है, मुझे लगता है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि उन्होंने राजस्थान के संगठन के काम को, राजस्थान के सत्ता के साथ संघर्ष को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। तो निश्चित रूप से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी भविष्य में अच्छे तरीके से उपयोग करके और पार्टी की संगठन और राजनीतिक गतिविधियों में हम लोग काम लेंगे। आपने कहा है कि आगामी दिनों में साक्ष्य भी दिए जाएंगे। कौन से साक्ष्य होंगे? क्योंकि कांग्रेस एकजुट हो गई, सबने देखा एक साथ थी, तो साक्ष्य आखिर क्या होंगे? आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था, कौन से साक्ष्य ऐसे हो सकते हैं? देखिए, कहीं जिस तरीके से सरकार एकदम से चौकन्नी हुई, सरकार ने बाड़ाबंदी की, कोरोना में लोग मर रहे थे और सरकार पूरी जोखिम लेके सरकार बचाने में लगी हुई थी। यदि कहीं भी कोई संकट नहीं होता तो शायद खुले होते इंडिपेंडेंट्स भी, बीटीपी भी, छोटे छोटे सब दल। तो सरकार के साथ में यदि इस तरीके की असुरक्षा नहीं होती, असमंजस नहीं होता, तो कहीं सरकार बिल्कुल फ्री मूड में होती। लेकिन सरकार के साथ बड़ा संकट था और ये 10 दिन में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि निर्दलियों को भी प्रलोभन दिया, छोटी पार्टियों को दिया, क्या दिया, कैटेगरिकली वो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन ये बात पक्की है कि कोई ना कोई डील हुई है। थोड़ी देर पहले कहा था कि रीको की प्लॉटिंग या फिर खाना आवंटन इस तरीके की, ये तो आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। जो हमें आशंका है कि माइंस का अलॉटमेंट होगा, क्योंकि इस तरीके की चर्चाएं थी, रीको के प्लॉट्स का आवंटन होगा, कैश का ट्रांजैक्शन हुआ, ये बिल्कुल सामने आ जाएगा। सच होगा तो निश्चित रूप से सामने आएगा ही। और इनकी एसओजी की जांच को लेकर क्या कहेंगे? इन्होंने उस वक्त एसओजी और एसीबी जैसी बातें नहीं, कुछ भी आधार नहीं है। वो केवल जो बाड़े में बंद थे, अपनी पार्टी के लोग जो इनसे भाग छूटते, जो इंडिपेंडेंट भाग छूटते, बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स जो बीजेपी में आना चाह रहे थे, दूसरी पार्टी के लोग जुड़ना चाह रहे थे, इनकी पार्टी के लोग पार्टी शिफ्ट करना चाह रहे थे, उन पर एक नैतिक दबाव बनाने के लिए एसओजी का, एसीबी का सहारा लिया। बाकी कोई बेसलेस सी बात थी, उसका कोई तर्क और आधार नहीं था। देखिए, वोट क्रॉस होता तो हमारे लिए गंभीर होता और बहुत ऐसा कुछ स्टैक पे लगा होता। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वो जो दूसरी परिवता के वोट जो अवकार सिंह लखावत जी को देने थे, प्रथम वरीयता के 54 वोट अशोक राजेंद्र गहलोत जी को सीधे सीधे शिफ्ट हो गए, अच्छे तरीके से हो गए, कहीं त्रुटि नहीं थी। जो बाकी जो 21 वोट थे उसमें से एक वोट कम आया और वोट का जो नेचर था हमने पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया, उसको प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट को सेक्रेटरी ने, निर्वाचन अधिकारी ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इम्प्रेशन उसका अलग किस्म से था। इसलिए वो लगता है ह्यूमन एरर है, क्योंकि फोल्ड करने में कहीं गलती हुई है किसी न किसी तरीके से, वो इम्प्रेशन इस तरीके से है। खासतौर पर बात की है प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने, और कल के घटनाक्रम को लेकर भी आज सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा है कि आगामी दिनों में साक्ष्य सामने होंगे कि कांग्रेस ने क्या प्रलोभन दिए और क्या ट्रांजैक्शन किया और किसे प्लॉट दिए। इस तरीके की बातें भी सामने आ सकती है। कैमरा पर्सन विजय के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।